सिलेक्शन एक पार्ट ऑफ लाइफ है बट हेल्थ आपकी पूरी लाइफ है। सिंपल सी बात। जीतने पे फोकस कीजिए और हराने की सोचेंगे तो फिर जीत नहीं पाओगे, ये फिक्स है। आई होप सो आपका सिलेक्शन इसी साल हो जाए और मुझे लग रहा है, फील आ रहा है कि इस बार सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो ये ऐसी मिस्टेक्स हैं, मेनली 10 मिस्टेक्स जो हर स्टूडेंट करता है। मैंने भी की थी, आपके किसी दोस्त ने भी की होगी और आप भी कर रहे हैं। जो ना कोई टीचर दिला पाएगा, आप ही आपके सिलेक्शन के दावेदार हैं, आपको ही मेहनत करनी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी चाहिए नीट 2026 की प्रिपरेशन के लिए। बिकॉज अब काउंसलिंग चल रही है और ख़त्म होने वाली है, मतलब MBBS अलॉट होने वाले हैं सबको, कॉलेज अलॉट होने वाले हैं। और काफ़ी लोग, मतलब मैंने पोल डाला था जिसमें काफ़ी % लोगों ने बोला था कि हम नीट की तैयारी वापस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा वीडियो बनाया जाए जो आपको हेल्प करेगा। और ये ऐसी मिस्टेक्स हैं, मेनली 10 मिस्टेक्स जो हर स्टूडेंट करता है। मैंने भी की थी, आपके किसी दोस्त ने भी की होगी और आप भी कर रहे हैं, जिससे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात ये है। तो आपको मिस्टेक को सॉल्व करना है और अगर आपने सॉल्व कर ली वो, तो 100% श्योर हूँ मैं कि आप सिलेक्शन ले आओगे, ये पक्का है। तो यस, बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ नरेंद्र चौधरी, MBBS फर्स्ट स्टूडेंट एट SKGMC का। तो मिस्टेक नंबर फर्स्ट, तो सबसे पहले मैं बोलने वाला हूँ कि आप अगर लेक्चर्स लेते हैं, क्लासेस लेते हैं या फिर आप ऑफलाइन जाते हैं, तो क्लास को सीरियसनेस अगर आपकी नहीं है, मतलब सिंसियरनेस के साथ सीरियसनेस भी होना ज़रूरी है। क्लास अटेंड करना है कि बस मज़ा आ रहा है, ख़त्म करता हूँ आज सिलेबस ख़त्म कर देता हूँ, वो नहीं। हर लेक्चर्स को आपको उसी अटेंशन के साथ लेना है जो आप स्टार्टिंग से लेते आते हैं। क्या होता है, स्टार्टिंग फेज़ में तो बड़े एक्टिव और अट्रैक्टिव, मतलब सॉरी, बड़े क्या बोलते हैं उसको, अटेंटिव होके क्लास लेते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता है आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर देते हो, ये तो मुझे आता है, ऐसा नहीं करना है। तो आपको पहली मिस्टेक ये है कि आपको सारी क्लासेस सीरियसनेस के साथ अटेंड करनी है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, क्योंकि एग्ज़ाम मतलब नीट इम्पोर्टेंट होता है। तो सेकंड, आपको कभी भी किसी से भी कंपैरिजन नहीं करना है। यूँ नहीं सोचना कि यार उसके ज़्यादा आ रहे हैं तो मेरा क्या होगा। उससे सिंपल सी बात है, आपको डिप्रेशन या स्ट्रेस होगा। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, बिकॉज सिलेक्शन आपका है और आपको ही मेहनत करनी है। तो ये मत सोचो कि उसको कैसे मैं गिरा दूँ या फिर उसको मैं कैसे उसका मार्क्स कैसे कम कर दूँ ताकि मेरे अच्छा आ जाए। आपका कॉम्पिटिटर कोई आपका दोस्त नहीं है, कॉम्पिटिटर आपका 24 से 25 लाख स्टूडेंट है। तो फोकस आपका अपने आप पे होना चाहिए, क्योंकि आप ही खुद ही सिलेक्शन लाते हो, बाकी गिराने से सिलेक्शन नहीं आता है। जीतने पे फोकस कीजिए और हराने की सोचेंगे तो फिर जीत नहीं पाओगे, ये फिक्स है। तो खुद ये सोचते रहिए कि मैं जीतना चाहता हूँ और मेहनत करते रहिए उस हिसाब से। द मिस्टेक नंबर थर्ड, मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है। अगर आप से क्लासेस जाते हैं तो आपके दोस्त कैसे हैं, आपकी फ्रेंडशिप कैसी है। क्योंकि अगर पढ़ने वाला माहौल है ना तो आप पढ़ पाओगे। बाकी अगर ऐसे चलो आज घूमने चलते हैं, जैसे कोटा में, चलो कोटा घूमते हैं, तो उस टाइप का होना चाहिए। बट यूँ नहीं कि मज़े कर रहे हैं सिर्फ। तो सराउंडिंग बहुत मैटर करता है। अपने अच्छे दोस्त बनाएं और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव फील लाएं कि भाई तू सॉल्व नहीं कर रहा तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, तो थोड़ा फील आता है और एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है। हर दिन को एक्साइटमेंट के साथ जाना चाहिए। यूँ नहीं सोचना चाहिए कि यार आज मन नहीं है, आज कुछ नया सीख रहे हैं, ऐसा सोच के आगे बढ़ो। तो मिस्टेक नंबर थर्ड आपको ये सॉल्व करनी चाहिए कि अपने दोस्त को, अपने सराउंडिंग को, मतलब अपना इन्वायरमेंट कैसा है। यूँ नहीं कि डिप्रेस माहौल में रह रहे हो, थोड़ा सा जिसमें सनलाइट आती हो, ऐसे कुछ रूम्स भी ऐसे देखिए, ऐसे हॉस्टल भी ऐसे देखिए जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो, इस टाइप का। द फोर्थ, सोर्स रेलिवेंट। काफ़ी स्टूडेंट कुछ भी पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड पढ़ लेते हैं, मतलब यूँ कि कुछ आ रहा है और पढ़ कुछ और रहे हैं। तो आपको फोकस रहना है अपने सिलेबस पे। यूँ नहीं कि आप MBBS की तैयारी कर रहे हो नीट से पहले ही। NCERT फोकस है तो NCERT ही पहले पढ़ो। NCERT हो जाए उसके बाद कुछ अपना एटीट्यूड, मतलब अपना एटीट्यूड चेंज करके कुछ नया पढ़ने की कोशिश करो। और NCERT कभी होती नहीं है, क्योंकि आपको एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, सारे इंडेक्स क्वेश्चन, सारे PYQ, सारा सब कुछ सॉल्व करना है। तो सोर्स को फिक्स रखो और पहले उनको कंप्लीट करो, उसके बाद नया अटेम्प्ट पे जाओ। द फिफ्थ चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो है टीचर कंपेरिजन। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हर स्टूडेंट ये सोचता है वो मास्टर बढ़िया है, वो टीचर बढ़िया है। इस चक्कर में हम हर टीचर को ट्राई मारते हैं, मतलब कि ये टीचर मैं चेक करता हूँ अच्छा है कि नहीं।
जो आपके किस्मत में आ रहा है, जो आपके कोचिंग में आ रहा है, जो आपने बैच ज्वाइन किया है वो बेस्ट है, ये सोचना है। उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट रखिए, पूरी ट्रस्ट के साथ उनको फॉलो कीजिए और आपका सिलेक्शन वही करवाएंगे, तो आपको फॉलो करना है। द फिफ्थ सिक्स्थ आई थिंक सिक्स्थ चीज़ मिस्टेक्स है कि आपको कभी भी अपनी हेल्थ के साथ कुछ नहीं करना है। हाइजीन होकर हेल्थ पर फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए जितना हो सके, टाइम निकालिए कुछ 20 मिनट 30 मिनट वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, ताकि मेंटली स्टेबिलिटी ज़रूरी है। क्योंकि आप ये देखो, एक चीज़ सीनरी समझो, पूरी साल मेहनत करते हो, ठीक है, आपने भी की, मैंने भी की, आप रात को सोते नहीं हो टाइम पे, नींद एक्सरसाइज अच्छी नहीं है आपकी, और एग्ज़ाम के दिन आपके 3 घंटे डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो वो 3 घंटे आपके कब होंगे? जब आप मेंटली फिट होंगे, फिज़िकली फिट होंगे। तो फिर फिज़िकली और फिटनेस मैटर करती है। तो मेडिटेशन कीजिए जितना हो सके, और मतलब कोशिश करते रहिए यार, क्योंकि हेल्थ ज़रूरी है। सिलेक्शन एक पार्ट ऑफ लाइफ है, बट हेल्थ आपकी पूरी लाइफ है, सिंपल सी बात है। द सेवंथ थिंग, आपका शेड्यूल और टाइम टेबल। क्या होता है, आप रैंडमली पढ़ते हैं, मतलब आज मैंने बायो पढ़ ली, ठीक है, कल मैंने केमिस्ट्री पढ़ ली, ठीक है, तो कुछ भी पढ़ रहे हैं बिना सेंस का। तो एक शेड्यूल होना चाहिए कि आज मैं इस वीक में ये इस टॉपिक में पढ़ूंगा, इन दिन में ये जब सब्जेक्ट पढ़ूंगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा एट द एंड ऑफ वीकेंड। जैसे एक सप्ताह खत्म होगा तो आपको लगेगा यार इतनी चीज़ें मैंने कर ली है। या फिर आप डायरी फॉलो कर सकते हो, मैंने बोलता हूँ भी हूँ, मैंने बोला भी है काफ़ी वीडियो में। आप अपनी डायरी को मेंटेन कीजिए, मतलब हर दिन लिखते रहिए कि मैंने क्या क्या आज किया है, ताकि उससे आपकी ग्रोथ भी बढ़ती है और आपको पता लगता है कि मैंने क्या क्या करना चाहिए मुझे आगे। तो ये कर सकते हो, ठीक है। 8वीं चीज़, आपको भी पॉजिटिव रहना है, क्योंकि नेगेटिव नहीं सोचना है। यूँ नहीं होगा सोचना है कि आज मेरे नंबर कम आ गए तो मेरे एग्ज़ाम में नहीं होगा सिलेक्शन। अगर आप एक नोटिस कीजिए बात, 12th में जिसके 96% है उसका भी सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो नेगेटिव सोचना लग जाता है, मेरे मार्क्स कम आ रहे तो क्या होगा मॉक टेस्ट में। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम वो दिन डिसाइड करता है, एक एग्ज़ाम। तो आपको फोकस उस पर करना है। यहाँ सीखो जितना सीख सको, और जितने मॉक टेस्ट दे रहे हो, जितने टैस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो, सीखने की हैबिट डालो। यूँ मत सोचो कि यार गलत कर दिया तो क्या होगा। लॉजिक है कि आपको सीखना है, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन सेम थोड़ी आएगा एग्जाम में। कुछ सीख लोगे तो उससे अगर घुमा के भी देंगे तो आप कर लोगे। तो पॉजिटिव होके अच्छे माइंड सेट के साथ आपको हर दिन निकालना है। और 9th, आपको सारे PYQ और टेस्ट सीरीज जो भी आप दे रहे हैं उसको फॉलो करना है। यूँ नहीं कि टेस्ट देके छोड़ दो, उसका एनालिसिस उससे भी बढ़िया करना है। आपको बढ़िया से शेड्यूल के हिसाब से आपको एनालिसिस करना है कि कोई मिस्टेक ना हो जाए मुझसे, या फिर कुछ जैसे समझिए कि एज एग्ज़ाम दिया तो मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की, उसको एनालिसिस करो, ताकि आपको आगे इंप्रूवमेंट बच सके। वरना पट एग्ज़ाम दे के रख दिया क्या फ़ायदा, अगर आप सीख ही नहीं रहे हो तो क्या मतलब है उस एग्ज़ाम का। तो आपको एनालिसिस और भी अच्छा करना चाहिए। द 9th, आपको कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग क्या होता है, जैसे अभी स्टार्ट कर रहे हैं कोचिंग, मान लो सितंबर से, तो सितंबर तो जोश से पढ़ेंगे, दिवाली तक बढ़िया मस्त जोश होगा, फिर दिवाली के बाद धीरे 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 सर्दी जैसे आएगी तो यार आराम आलस आएगा। तो आपको भले कम पढ़ो बट सही पढ़ो और रेगुलर पढ़ते जाओ। यूँ नहीं कि आज 12 घंटे पढ़े, कल 2 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे आज पढ़े 6 घंटे कल पढ़ लिया, 12 घंटे हो गए ना। बट आपको वो एक शेड्यूल फॉलो हो गया आपका, तो ये मैटर करता है, बहुत करता है, बहुत करता है। और एट लास्ट देखो, मैं अब मेरी कुछ बात बता दूं कि मैं कोई मेंटर या फिर ऐसा कोई ज्ञाता नहीं हूँ जो आपको सिलेक्शन दिला पाऊँगा, ना कोई टीचर दिला पाएगा। आप ही आपके सिलेक्शन के दावेदार हैं, आपको ही मेहनत करनी है। मैं बता रहा हूँ जो मेरी टिप्स है, जो आप अगर फॉलो कर दी है 8-9 जो मिस्टेक मैं बता रहा हूँ, जो आपको नहीं करनी है, मिस्टेक्स जो आप नहीं करना चाहोगे या फिर नहीं करोगे, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बट ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें से अब 1000 लोग देख रहे हैं ना इस वीडियो को, तो उसमें से कोई 1-2% ही लोग होंगे जो फॉलो करेंगे। बट कोशिश कीजिएगा इन मिस्टेकों को सॉल्व करें, और आई होप सो आपका सिलेक्शन इसी साल हो जाए। और मुझे लग रहा है, फील आ रहा है कि इस बार सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो भी पॉजिटिव होके एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बाकी कुछ जानना हो तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं मिलूँगा किसी अगले टॉपिक, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आई थिंक आपको मैंने 10 मिनट वेस्ट कर दिए, सॉरी यार।